आप सभी भावी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी पूरे जोरों शोर से चल रही होगी। पिछली पाठचर्या तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर आज की पाठचर्या में हम लोग पहले करेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रिवीजन को और आपके अध्ययन को देखेंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं और हमारे द्वारा जो कक्षा संचालित हो रही है उस कक्षा से आप कितने लाभान्वित हैं, आपकी तैयारी कैसी है, इसको भी परखते चलिए, अध्ययन भी करते चलिए। तो आज के अध्ययन में इसके अलावा हम लोग शामिल करेंगे साथियों हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर, और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि पर चर्चा होगी। ये पाठचर्या बहुत ही बेहतर होगी आपके लिए। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो समय बिना किसी अतिरिक्त के सीधे जुड़ते हैं पाठचर्या से और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या मानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए 10वीं से 14वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की अवधि पूछा जा रहा है। गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की अवधि क्या होगी, और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प क्या चुना है आपने? विकल्प की 1184 से 1385 प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 ईस्वी की रचना है, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन वर्ष भी इसी में आपको याद हो जाएगा, और साथ साथ जो है इसका लेखक पूछा जा रहा है। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक के रूप में आपने विकल्प सी गणपत चंद्र गुप्त राइट आंसर किया। पढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल के समय की समय सीमा क्या निर्धारित किया? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु काल की समय सीमा पूछा जा रहा है आपसे, और चौथे प्रश्न का सही जवाब 1857 से 1900 ईस्वी विकल्प बी चयनित करके सही जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया, इनके अनुसार छायावाद की समय सीमा क्या है? छायावाद की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जा रहा है उनके इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास से, और सही जवाब 1918 ईस्वी से 1929 ईस्वी विकल्प। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठवां प्रश्न आपका, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी की पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? छठवें प्रश्न का सही जवाब सही विकल्प ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है कि राम खिलावन पांडे को 1000 ईस्वी से राम खिलावन पांडे जी ने 1000 से 1400 ईस्वी के कालखंड को क्या नाम दिया? 7वें प्रश्न का सही जवाब राइट आंसर अगर संक्रमण काल भी चुना आपने बिल्कुल सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 8वां प्रश्न कि इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न, और जवाब में विकल्प दी गारसा दत्तासी को चुन करके
सही उत्तर दिया है आपने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किश्तवाड़ दलाल तृतीय हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो आप सही जवाब फ्रेंच भाषा चयनित किए, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न, तजकिरा ईश्वराय हिंदी 1848 ईस्वी की रचना, लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन विकल्प ए सही जवाब। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? 12वें प्रश्न का सही उत्तर ग्रियर्सन, विकल्प सी सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। 1913 ईस्वी में जो है 3 भाग इसके प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 ईस्वी में थे। चौथा भाग 1934। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या 14 है, हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है? हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर मिस्र बंधु, बी विकल्प सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न आपका है कि कविता कौमुदी 1917 ईस्वी के संग्रहकर्ता कौन है? जवाब में राम नरेश त्रिपाठी, विकल्प बी सही उत्तर। 16वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी के लेखक कौन है? 16वें प्रश्न का सही जवाब राम कुमार वर्मा, विकल्प सी है। आगे अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी का लिखा गया ग्रंथ किसका है? और 17वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है इसका नाम क्या है? तो सही जवाब में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी की लिखा कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है सुमन। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 को किसने लिखा? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा था और ओझल नारी इतिहास लिखने वाली 20वें प्रश्न का सही जवाब नीरजा माधव, विकल्प। 21वां प्रश्न आपका है काफी आसान सा प्रश्न की नागरिक चारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने भागों में है?
21वें प्रश्न का सही जवाब इसमें 16 भाग, विकल्प सी। आगे प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन है? और 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि चुना होगा, डॉक्टर रासबली पांडे जी को, विकल्प की। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के छठे भाग रीतकाल रीतिबद्ध के संपादक कौन? इसमें प्रश्न का सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र, ए विकल्प राइट आंसर। 24वां प्रश्न आपका है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के 16वें भाग हिंदी का लोक साहित्य के संपादक कौन है? लास्ट में आपने याद किया होगा, राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय, विकल्प एक हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी के लेखक कौन है? 25वें प्रश्न का सही जवाब श्याम सुंदर दास के राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है आपका, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 के लेखक कौन है? 26वें प्रश्न का सही जवाब सूर्यकांत शास्त्री, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 27, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1930 ईस्वी की रचना किसकी है? और 27वें प्रश्न का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, विकल्प डी को राइट आंसर। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी का किसकी रचना है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 29, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी के लेखक कौन है? 29वां प्रश्न, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी के लेखक कौन है? कभी कभी प्रकाशन भी पूछता है, तो इसलिए प्रकाशन भी याद रखिएगा, प्रयास किया गया है उसको भी ऐड करने का। तो राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी सही जवाब। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का प्रकाशन वक्त लिखा जा रहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया ग्रंथ, और 1996 ईस्वी, विकल्प की सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 के संपादक कौन है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 2004 के लेखक कौन है? और 35वें प्रश्न का सही जवाब हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, विकल्प। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन में सुधार काल किस युग को कहा गया है? और 34वें प्रश्न का सही जवाब द्विवेदी युग, विकल्प राइट आंसर। आगे, ब्रज माधुरी शार 1923 के संपादक कौन है? 35वें प्रश्न का सही जवाब वियोगी हरि, विकल्प ए राइट आंसर है। 36वां प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? 37वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है।
952। अगला प्रश्न है कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी की जो रचना है, इसके लेखक कौन है? तो 38वें प्रश्न का सही जवाब एडविन ग्रिप्स, विकल्प बी। और देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और पूछा जाता है अक्सर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 के लेखक कौन है? पादरी एफ ई के को चुना, तो ये विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 40 कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? और 40वें प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार काल, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने मध्यकाल को किन दो भागों में विभक्त किया है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने मध्यकाल को उत्कर्ष काल और अपकर्ष काल में विभक्त किया है, डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 42 है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? और 42वें प्रश्न का सही जवाब 19वीं सदी के मध्य, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य की पीठिका बृहद इतिहास के पहले भाग के संपादक कौन है? तो राजबली पांडे, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी, विकल्प ए राइट आंसर। हिंदी भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन? महेश दत्त शुक्ल, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो 2003 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। आगे हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, 47वें प्रश्न का सही जवाब नीलाभ, विकल्प बी राइट आंसर। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो गद्य काल, ए विकल्प राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? 49वें प्रश्न का सही जवाब श्याम सुंदर दास। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 50 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। और प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब 1952 ईस्वी, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, अब हम लोग चर्चा करते हैं आज की पाठचर्या पर। तो साथियों, अब तक की जो पाठचर्या हमारी थी वो साहित्य इतिहास लेखन, साहित्य का इतिहास क्या है और साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित विभिन्न ग्रंथों पर आधारित थी। अब हम आज से प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण खंड आदिकाल को। आदिकाल, आदिकाल और आदिकाल में साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग तीन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आदिकाल के आरंभ, आरंभ, प्रथम कवि और नामकरण। आरंभ, प्रथम कवि और नामकरण, इन तीन बिंदुओं पर आज की पाठचर्या में चर्चा होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, तीनों ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं और हमारा ध्येय है कि हम ऐसी ही पाठचर्या और ऐसी पाठ्य सामग्री आपको देते रहें जहां से कि प्रश्न बनते हैं या जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो बिना किसी एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड किए पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे सिर्फ अपने काम की बात पर। और सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य का विद्वानों के दृष्टि से पहला कवि, प्रथम। हिंदी साहित्य के पहले कवि के संदर्भ में विद्वानों में काफी मतभेद, सभी विद्वान आपस में कवियों को लेकर के
अलग अलग स्थितियों में हैं, लेकिन एक ऐसे रचनाकार हैं जिनको बहुमत प्राप्त होता है, वो हैं सराफा। सराफा सराफा को पहला कवि मानने वाले राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और इनका समय काल 769 ईस्वी माना है। अच्छा, सराफा को मानने का कारण क्या है कि वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से जब देखा गया और सिद्ध साहित्य में परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधारभूमि को तैयार करने वाले रचनाकार को देखा गया और शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से देखा गया, तो तीन कारणों से हिंदी का पहला कवि उन लोगों ने सराफा। वहीं पुष्प या पुष्प या पुण्य, इन्हें मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर इनका समय काल 613 ईस्वी मानते हैं, यानी विक्रमी संवत 670। स्वयंभू को स्वयंभू स्वयंभू को मानने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनका समय 8वीं सदी माना है। वहीं चंद शर्मा गुलेरी राजा मुंज को मानते हैं। राजा मुंज को मानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गोरखनाथ को मानने वाले हैं गोरखनाथ को मानने वाले हैं माता प्रसाद जयदेव सिंह। सारे तथ्य एक साथ आपको जिस तरह से मिल रहे हैं, आप अगर ध्यान से प्रतिदिन की कक्षा को अवलोकित कर रहे हैं, तो आपने कक्षा अटेंड करने के बाद इस बात से सहमति जाहिर कर देंगे कि हाँ, वाकई परीक्षा उपयोगी सारे तथ्य आपको दिए जा रहे हैं और इन तथ्यों को अगर आप मिस नहीं करेंगे तो परीक्षा कोई भी हो, परचम आपका ही लहराएगा। साथियों, गोरखनाथ को मानने वाले माता प्रसाद और जयदेव सिंह हैं। अब्दुल रहमान को मानने वाले अब्दुल रहमान को मानने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं जोइंद को माना है वासुदेव सिंह ने, वासुदेव सिंह। शालिभद्र सूरी को मानने वाले शालिभद्र सूरी को मानने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। विद्यापति को मानने वाले, जिनका समय काल 15वीं सदी में, डॉक्टर बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सराफा, पुष्प, पूर्ण, स्वयंभू, राजा मुंज, गोरखनाथ, अब्दुल रहमान, जोइंद और शालिभद्र सूरी तथा विद्यापति, इन रचनाकारों को अलग अलग विद्वानों ने प्रथम कवि के रूप में संज्ञा दी। और अगर
अधिकांश विद्वानों का बहुमत देखा जाए तो वो सराहपा पर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तथ्य को आपने याद कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद हिंदी साहित्य के आरंभ को देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ मानने में भी विद्वानों ने जो है आचार्य शुक्ल को छोड़ दिया आपने, आचार्य शुक्ल को, आचार्य रामचंद्र से, ये चंद्रवरदाई को मानते हैं। चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य का आरंभ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रामकुमार वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी माना। वहीं आचार्य शुक्ल ने आचार्य शुक्ल ने 993 ईस्वी माना। 993 से 1050 तक मानते हैं। बिजली संवत तक मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र 8वीं शताब्दी से बौद्ध सिद्ध साहित्य से मानते हैं। बौद्ध सिद्ध साहित्य यानी 796 से 1418 ईस्वी तक। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। वहीं मिस्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक माना। जॉर्ज ग्रियर्सन 700 से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं सदी से मानी। हिंदी की पहली रचना लोग देवसेन की आचार्य देवसेन की श्रावकाचार को मानते हैं। श्रावकाचार को, और श्रावकाचार का समय काल 935 ईस्वी मानते हैं। 250 दोहे हैं इसमें। दोहों में श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म का निरूपण किया गया है। तो साथियों, आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के आरंभिक कवि और हिंदी साहित्य के आरंभ को देखा। अब हम लोग इसके नामकरण पर और अन्य बिंदुओं पर अगली पाठचर्या में चर्चा करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। देश की जय हिंद।